मेरा इतना ही कहना था। केवल आज के समय में हमारी अपनी सरकार ने जिस भाव से काम चालू किया है, इस सरकार का अंतर्मन से इस बात के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने यहाँ प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर भी बढ़े, प्रदेश चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़े, सुशासन को स्थापित करें, सुव्यवस्थाओं को स्थापित करें और मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का राज्य बने। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। सरकार की व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमने प्रयास किया है कि पुलिस का डर आम जनता के मन से हटे, लेकिन अपराधियों के मन में पुलिस का डर बैठे। इस प्रबंधन में भी हम लोग लगे हैं कि प्रशासन के अंदर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हुए कानून और व्यवस्था का राज बनना चाहिए और कानून और व्यवस्था के राज में गरीब आदमी की सुनवाई, गरीब आदमी का सम्मान, इस भाव को लगातार बनाए रखने की इच्छा है। और लेकिन हमारा अपना राज्य किसी दृष्टि से कोई कमी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह जी चौहान के बाद उनकी व्यवस्थाओं को लगातार आगे चलाने की हमारी सबकी इच्छा है और उस पर हम लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। इन व्यवस्थाओं को जोड़ करके लगातार एक के बाद एक सारी योजनाओं को संचालित करते हुए और नित नए आयाम बढ़ाते जा रहे हैं, नित नई व्यवस्थाओं को जोड़ रहे हैं। माननीय सुरेंद्र जी ने अभी कुछ बात रखी है, समय की कमी है। आपने कहा तामोट के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट को पुनः एक तरह से बने बनाए डेवलपमेंट वाले प्लाट को निकालना है, कुछ काम करना है। आप चिंता मत करो, इस दिशा में जल्दी से निर्णय करेंगे। आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर अपना ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट जल्दी से जल्दी भराए, जिसको जिसको उद्योग लगाना। और सुधीर जी, आपसे तो मेरा और प्रेम है, क्योंकि हम उद्योग लगाते हैं, बाहर के लोग भी आए, वो भी उद्योग लगाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रदेश वाला लगाए तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं इस बात के लिए ज्यादा आनंद से आपका अभिनंदन भी करता हूं और इस भाव से कि आपने कितने प्रकार से उद्योग लगाए, लेकिन उद्योग के अंदर जो अपनी मूल सनातन संस्कृति को जोड़ने का जो भाव बनाया। समय के कारण से मैं मंदिर में यहीं से भगवान को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं वहां नहीं जा पाया, समय कमी है। मैं वैसे ही आपके बीच 1-1.5 घंटे विलंब से आया हूं और मैं अभी यहां के बाद सागर से वापस भोपाल, भोपाल से इंदौर और इंदौर से रात में उज्जैन पहुंचूंगा लगभग 1:30-2 बजेगी। तो मैंने कहा था कि समय की कमी पड़ेगी, लेकिन आपने एक ऑफर दिया, मैं निश्चित रूप से आपका स्वागत करूंगा। आप उज्जैन में भी उद्योग लगाए, उज्जैन कॉटन इंडस्ट्री पुराने समय से चलती आई है, इसलिए उसका स्कोप भी है। और भी आप अलग अलग क्षेत्र में जहां जो काम करना चाहें, सरकार लगातार उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान रोजगार परक व्यवस्थाओं का है, उद्योगों का है। और उद्योगों से समृद्धि आती है दोनों तरफ से। हमारे प्रदेश भी समृद्ध होता है, जिनके काम की जरूरत है उनके हाथ में काम मिलता है, और इसी के अलावा हमारे अपने देश की दुनिया में पहचान बनती है। हजारों साल से भारत की पहचान एक अलग प्रकार से रही थी। काल के प्रवाह में हमारे यहाँ बहुत सारी विसंगतियां हुई, कई आक्रांता है, और आक्रांताओं ने हमारे अपने देश को लूटा, खसोटा और तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से दुराव्यवस्था बदल दिया। उसमें हमारे स्वाभिमान को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, सबको नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास में लगे रहे। लेकिन परमात्मा की कृपा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात है अपने देश के लिए परमात्मा की विशेष। दुनिया में कई आए और कई गए, हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता है, हमको कोई झुका नहीं सकता है। हर दौर में, हर काल में, हर परिस्थिति में भारत के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। हम अपने अपने वो गौरवशाली पक्ष, जिनके कारण से भारत में भारत की न केवल आंतरिक शक्ति बल्कि भारत की अंदर की एकात्म मानव की जो दृष्टि है, वो दुनिया आज भी उसको अलग रूप में देखती है। और यही कारण है कि एक नया इतिहास बन रहा है। 22 तारीख को हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट जिनने किया था, ये न केवल उनके मुंह पे तमाचा है, बल्कि अभी भी छोटे मोटे उनके साथ वाले उनके सुर में सुर मिला के बात करते हैं, भैया तोड़ा किसको था? अरे किनको तोड़ा था? तुमको आज भी कष्ट है? जिस बात को लेकर के हम हिंदू और मुस्लिम सभी भाई बहन मिलकर के अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कांग्रेस के नेताओं को यह कष्ट है, आपने तोड़ा किनको था, बना किसको रहे? अरे भैया, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो किसका मंदिर बनेगा? अभी भी तुम्हारे मन में कष्ट है, अभी भी तुम्हारा पेट दुख रहा है, अभी भी आपका मन भरा नहीं है। तुम्हारे इसी भावों के कारण से ये देश में कई दंगे हुए, कई लोगों की प्राणांत हुए, कई लोग परेशान हुए। हम तो ये चाहते हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जहां पर 5 जजों की बेंच ने, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति ही होते, सर्वानुमति से जिनने फैसला दिया, ऐसे फैसले दिए गए स्थान के ऊपर भी ऐसे वक्तव्य जो तथाकथित कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, उनसे उनके उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रश्न उठता है कि वो गलत फैसला दिया क्या उनने? अरे जिनने फैसला दे दिया, ये हमारी सरकार है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, जिनने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसले का पालन अयोध्या में हुआ, पूरे देश ने स्वागत किया, ये हमारा सौभाग्य है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने तो 35 साल पहले भी फैसला दिया था, जिस फैसले में 3 तलाक को लेकर निर्णय किया था, और 3 तलाक के निर्णय में 3 तलाक को गलत सिद्ध किया था। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, यद्यपि ये जगह नहीं है बात करने की, लेकिन कोई छेड़ेगा तो हम भी छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे भाव को बर्दाश्त करने वाला देश भी नहीं है, ना देश की मानसिकता है। अभी भी समय है, समझ जाओ। आपको तो प्रेम से निमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोगों ने अपने पास से धन दिया, पैसा दिए, लोगों ने प्राण दिए, अपने आप को बलिदान किया, लेकिन आप आके भगवान की प्रतिष्ठा में भी सम्मिलित नहीं हो पा रहे हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, देश इसको माफ करने वाला नहीं है। जय जय श्री राम। जब नारा लगाना तो दिल खोल के लगा, काहे की कंजूसी कर रहे हैं? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हम और आप सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार माननीय मोदी जी के उस अलौकिक दृश्य को देखेंगे, जब उन्होंने पहले तो शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे,
और आज दोबारा वो जब परसों 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे तो हमारी आंखें फटी रह जाएगी वो दृश्य देख करके। जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का मौका आएगा, मेरी अपनी ओर से परसों हमारी सरकार सहित आप सब वापस नई दिवाली हम मनाएंगे, अपने घर आंगन में सब दूर दीपक भी जलाएंगे और दिन में वो होने वाले दृश्य में सम्मिलित होंगे। ये आह्वान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। नए यूनिट के नए लोगों के लिए सागर ग्रुप को बधाई देता हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया, परमात्मा करे आपकी। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारा प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा बने जिसमें गरीबों को, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को हर योजना का लाभ मिले। मतलब उन्होंने कहा है कि देश का पहला राज्य बने हर एक काम में। काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही आप लोग को बता दें, उन्होंने खासकर चर्चा की है युवाओं के रोजगार के लिए कि रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और हर योजना का लाभ सभी तक मिले, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, और उन्होंने साथ ही आज 22 जनवरी है तो आज 22 जनवरी को लेकर खास चर्चा की है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन यानी कि शुभारंभ किया जा रहा है जो बनके तैयार हुआ है। तो चलिए हम उनका आगे पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि जो योजनाएं चल रही थी उनको कब तक लागू किया जाएगा, सभी योजनाओं को, वो आप लोगों को सुना देते हैं। हम लोग लगे हैं कि प्रशासन के अंदर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हुए कानून और व्यवस्था का राज बनना चाहिए और कानून और व्यवस्था के राज में गरीब आदमी की सुनवाई, गरीब आदमी का सम्मान, इस भाव को लगातार बनाए रखने की इच्छा है। और लेकिन हमारा अपना राज्य किसी दृष्टि से कोई कमी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह जी चौहान के बाद उनकी व्यवस्थाओं को लगातार आगे चलाने की हमारी सबकी इच्छा है और उस पर हम लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। इन व्यवस्थाओं को जोड़ करके लगातार एक के बाद एक सारी योजनाओं को संचालित करते हुए और नित नए आयाम बढ़ाते जा रहे हैं, नित नई व्यवस्थाओं को जोड़ रहे हैं। माननीय सुरेंद्र जी ने अभी कुछ बात रखी है, समय की कमी है। आपने कहा तामोट के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट को पुनः एक तरह से बने बनाए डेवलपमेंट वाले प्लाट को निकालना है, कुछ काम करना है। आप चिंता मत करो, इस दिशा में जल्दी से निर्णय करेंगे। आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर अपना ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट जल्दी से जल्दी भराए, जिसको जिसको उद्योग लगाना। और सुधीर जी आपसे तो मेरा और प्रेम है क्योंकि हम उद्योग लगाते हैं, बाहर के लोग भी आए वो भी उद्योग लगाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रदेश वाला लगाए तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं इस बात के लिए ज्यादा आनंद से आपका अभिनंदन भी करता हूं और इस भाव से कि आपने कितने प्रकार से उद्योग लगाए, लेकिन उद्योग के अंदर जो अपनी मूल सनातन संस्कृति को जोड़ने का जो भाव बनाया। समय के कारण से मैं मंदिर में यहीं से भगवान को प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं वहां नहीं जा पाया, समय कमी है। मैं वैसे ही आपके बीच 1-1.5 घंटे विलंब से आया हूं और मैं अभी यहां के बाद सागर से वापस भोपाल, भोपाल से इंदौर और इंदौर से रात में उज्जैन पहुंचूंगा लगभग 1:30-2 बजेगी। तो मैंने कहा था कि समय की कमी पड़ेगी, लेकिन आपने एक ऑफर दिया, मैं निश्चित रूप से आपका स्वागत करूंगा। आप उज्जैन में भी उद्योग लगाए, उज्जैन कॉटन इंडस्ट्री पुराने समय से चलती आई है, इसलिए उसका स्कोप भी है। और भी आप अलग अलग क्षेत्र में जहां जो काम करना चाहें, सरकार लगातार उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान रोजगार परक व्यवस्थाओं का है, उद्योगों का है। और उद्योगों से समृद्धि आती है दोनों तरफ से। हमारे प्रदेश भी समृद्ध होता है, जिनके काम की जरूरत है उनके हाथ में काम मिलता है और इसी के अलावा हमारे अपने देश की दुनिया में पहचान बनती है। हजारों साल से भारत की पहचान एक अलग प्रकार से रही थी। काल के प्रवाह में हमारे यहाँ बहुत सारी विसंगतियां हुई, कई आक्रांता है और आक्रांताओं ने हमारे अपने देश को लूटा, खसोटा और तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से दुराव्यवस्था बदल दिया। उसमें हमारे स्वाभिमान को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, सबको नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास में लगे रहे। लेकिन परमात्मा की कृपा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात है अपने देश के लिए परमात्मा की विशेष। दुनिया में कई आए और कई गए, हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता है, हमको कोई झुका नहीं सकता है। हर दौर में, हर काल में, हर परिस्थिति में भारत के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। हम अपने वो गौरवशाली पक्ष जिनके कारण से भारत की न केवल आंतरिक शक्ति बल्कि भारत की अंदर की एकात्म मानव की जो दृष्टि है वो दुनिया आज भी उसको अलग रूप में देखती है। और यही कारण है कि एक नया इतिहास बन रहा है। 22 तारीख को हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट जिनने किया था, ये न केवल उनके मुंह पे तमाचा है बल्कि अभी भी छोटे मोटे उनके साथ वाले उनके सुर में सुर मिला के बात करते हैं, भैया तोड़ा किसको था, अरे किनको तोड़ा था, तुमको आज भी कष्ट है। जिस बात को लेकर के हम हिंदू और मुस्लिम सभी भाई बहन मिलकर के अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कांग्रेस के नेताओं को यह कष्ट है, आपने तोड़ा किनको था, बना किसको रहे। अरे भैया अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो किसका मंदिर बनेगा। अभी भी तुम्हारे मन में कष्ट है, अभी भी तुम्हारा पेट दुख रहा है, अभी भी आपका मन भरा नहीं है। तुम्हारे इसी भावों के कारण से ये देश में कई दंगे हुए, कई लोगों की प्राणांत हुए, कई लोग परेशान हुए। हम तो ये चाहते हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जहां पर 5 जजों की बेंच ने, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति ही होते, सर्वानुमति से जिनने फैसला दिया, ऐसे फैसले दिए गए स्थान के ऊपर भी ऐसे वक्तव्य जो
तथाकथित कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, उनसे उनके उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रश्न उठता है कि वो गलत फैसला दिया क्या उनने? अरे जिनने फैसला दे दिया ये हमारी सरकार है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, जिनने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसले का पालन अयोध्या में हुआ, पूरे देश ने स्वागत किया, ये हमारा सौभाग्य है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने तो 35 साल पहले भी फैसला दिया था।